राधे राधे सभी को। तो ये देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट ये मिठाई। बिल्कुल ये काजू कतली की तरह लगती है। और एक बार आप इसे बनाकर देखिए। बिना काजू के ये मैंने बनाए हैं, लेकिन स्वाद बिल्कुल आपको वही वाला आएगा। ये महंगी वाली मिठाई जो कि आप हलवाई से लेकर के आते हो, होटल से लेकर के आते हो, ये देखिए दुकानों से लाई हुई मिठाई मैं आपको घर पर बनाना सिखाऊंगी। घर की ही चीज़ों से बन जाएगी। सिर्फ 2 चीज़ों से मैंने ये मिठाई घर पर बनाकर तैयार की है। आपको यकीन नहीं होगा, आइए आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने ली है 2 कटोरी मूंगफली। तो आप कोई भी कप या कटोरी से नाप करके ये मूंगफली लें और इसे अब हमें एक अलग बाउल में डाल लेना है। ये मिठाई सिर्फ हम मूंगफली से बनाएंगे और मैं इसमें दूध का यूज़ करूँगी। दूध और मूंगफली सभी के घरों में होते हैं। तो एक बार आप ये मूंगफली को चेक कर लीजिए। यदि आपकी मूंगफली में ख़राब दाने हैं तो आप उसे निकाल दीजिएगा। और अब हम इसे थोड़ा भून लेंगे। उससे क्या होगा, जो इसका कच्चापन है वो निकल जाएगा और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप ज़रूर से मूंगफली को ध्यान से भूनिए कि ये बिल्कुल भी जले नहीं, और इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, नहीं तो मिठाई में अच्छा टेस्ट नहीं आता है और उसका कलर भी अलग दिखेगा आपको। और ये देखिए, इसे हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है और हमारी मूंगफली रेडी है। तो इसे अब हम निकाल देंगे। हमें मूंगफली को ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद ही हम इसके छिलके निकालेंगे। तो अभी क्या त्योहार भी आने वाले हैं और व्रत भी चल रहे हैं। तो इस समय पर ये मिठाई आप ज़रूर बनाएं। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं और त्योहारों पर यदि आप इसे बना कर के रखेंगे तो आपको मार्केट से मिठाई नहीं लानी पड़ेगी। आप घर पर ही ये मिठाई बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ये बिल्कुल भी किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने घर पर बनाई है। बिल्कुल आपको ये रेडीमेड मार्केट जैसी मिठाई ही लगेंगी। ये देखिए, इस प्रकार से हमें मूंगफली के छिलके निकाल लेने हैं। ये ट्रिक से छिलके अच्छे से निकल जाते हैं। और ये देखिए, मूंगफली एकदम हमने कितनी अच्छे से भुनी है कि बिल्कुल भी ये एक भी दाने काले नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे सफ़ेद दाने दिख रहे हैं। इससे क्या होता है कि मिठाई में बहुत ही अच्छा कलर आता है। अब आप इसमें जो भी छिलके वाले दाने हैं उसे छांट दें, क्योंकि छिलके अच्छे नहीं दिखेंगे। तो आप इसमें से निकाल दें जो भी दाने छिलके वाले हैं। यकीन मानिए, बहुत ही अच्छी मिठाई बनेगी। अब हमें मूंगफली को एक ग्राइंडर जार में डालना है और इसे हमें पीस लेना है। आप ध्यान रखें कि मूंगफली को आप लगातार चलाते हुए नहीं पीसें, नहीं तो इसका ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। हमें मूंगफली को मिक्सर को बार बार रोक रोक करके पीसना है। तो मिक्सी को आप रुक रुक कर चलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से पीस जाएगी। और ये देखिए, मूंगफली तैयार है। तो अब हम लेंगे दूध। मैंने यहाँ पर उसी कटोरी से दूध लिया है जिससे मैंने मूंगफली ली थी। तो ये देखिए, 2 कटोरी में यहाँ पर दूध ले रही हूँ। ये दोनों ही चीज़ें घर पर अवेलेबल होती हैं और बड़ी आराम से आप ये मिठाई बना सकते हैं। तो मैं अब दूध में ये मूंगफली जो हमने पीस करके रखी है इसे डाल दूँगी और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। हमें मूंगफली को दूध में भिगोना है जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए मूंगफली। और इसके लिए हमें इसे रेस्ट पर रखना होगा। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए दूध में डाल करके और छोड़ दूँगी। तो आप भी इसी प्रकार से ढक कर के रख दें। और अब हमें इसे 10 मिनट के बाद में देखना है। मूंगफली अच्छे से फूल गई है, ये देखिए। अब हमें एक ग्राइंडर जार लेना है और उसमें हमें ये पेस्ट डाल देना है। ये देखिए, जो मूंगफली हमने भिगोई है इसे हमें पीसना होगा। उससे क्या होगा, मिठाई बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनेगी, क्योंकि मूंगफली थोड़ी दानेदार है। यदि
हम ऐसे ही बनाएंगे तो ये मिठाई में वो टेक्सचर नहीं आ पाएगा जो हम चाहते हैं। तो इसलिए आप इसे एक बार पीस लें। और ये देखिए हमें इस प्रकार का पेस्ट बना लेना है। ये बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन करके रेडी हो जाता है। मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस प्रकार से हमने इसे पीस लिया है। तो इसे अभी हम ढक कर के रख देते हैं। तब तक हमने एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी गर्म कर लेना है। और अब इस घी पे हमें अपना जो पेस्ट हमने मूंगफली और दूध का बना करके रेडी किया है उसे ऐड कर देना है। और जो जार में लगा हुआ है इसे भी आप थोड़ा पानी डाल करके धोकर डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालने से कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर आधा कप के लगभग यदि पानी डाल देते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं जार को साफ़ करके। और ये देखिए अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। जब पेस्ट में एक उकाली आ जाए, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो इसमें आप चीनी ऐड कर दीजिएगा। और मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ही चीनी ऐड की है, यानी जितनी आपने मूंगफली ली है उसकी आधी आपको चीनी डालनी है। और इसे आप लगातार चलाते हुए पकाएं, चीनी अच्छे से घुल जाएगी। और आप देखेंगे कि चीनी डालते ही इसका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। और अब देखिए ये गाढ़ा हो गया है। तो जब इस प्रकार से ये गाढ़ा हो जाएगा तो आपको इसमें डालनी है फ्रेश मलाई। मैंने ये घर की मलाई ली है, जो दूध से निकाली हुई होती है वही वाली। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच के लगभग मलाई डाल रही हूँ। यदि आपके पास है तो डालिए, नहीं तो ये बिना मलाई के भी बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार हो जाएगी। मलाई ऑप्शनल है, यदि नहीं है आपके पास तो ना डालें, लेकिन यदि है तो मलाई से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप डाल सकते हैं। और अब हमें इसमें डाल देना है इलायची। मैंने ये घर पर पीसी हुई इलायची है। जो मार्केट से पाउडर आता है ना, उसमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो आप हरी इलायची लीजिएगा। यदि आपके पास है तो हरी इलायची को ही आप पीस कर डालें, उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है मिठाई में। और ये देखिए ये अब जो हमारा बैटर है ये अब कढ़ाई को छोड़ने लगा है। बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गया है। अब हम गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे। और मैंने यहाँ एक प्लेट में घी लगा करके रखा हुआ था, तो मैं इसे उस प्लेट में निकाल दूँगी। और ये देखिए हमने सारा जो हमारा मिठाई का डो है इसमें निकाल लिया है। और अभी हमें इसे ठंडा कर लेना है। मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था 2 घंटे के लिए और ये अच्छे से ठंडा हो गया है। और अब हमें इसमें से कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे लड्डू के जैसे थोड़ा सा तोड़ करके और इस प्रकार से इन्हें मिठाई का शेप देना है। आप कोई भी अपने पसंद का शेप दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और आराम से आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए मैं कितने अच्छे से बना ले रही हूँ हाथों से। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल ऐसी लगेंगी आपको कि ये मार्केट की ही मिठाई है। ये देखिए आप एक चम्मच से इसमें डिज़ाइन डाल दीजिएगा, बहुत ही सुंदर दिखती हैं। तो ये सारी मिठाई मैंने बना करके रेडी कर ली है। अब यदि आपके पास ड्राई फ्रूट्स है तो वो आप इस पर लगा दीजिए, ये बहुत ही सुंदर दिखती हैं। यदि काजू है तो आप इस पर काजू लगा दीजिए। मेरे पास थोड़े पिस्ता थे, मैं इसे पिस्ता से सजा दूंगी, ये बहुत ही सुंदर दिखेंगी और कोई भी समझ नहीं पाएगा कि ये घर पर बनाई हुई मिठाई है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो एक बार आप इस मिठाई को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने अच्छी रेसिपी शेयर की है या नहीं। आप इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आराम से ये बन जाती है, आप इसे आसानी से बना पाएंगे और सिर्फ ये घर के सामान से बनी हुई है। तो राधे राधे सभी को, और ऐसी ही वीडियो के